मेरठ जनपद के फलावदा में स्थित आइडियल चिल्ड्रंस इंटर कॉलेज के केमिस्ट्री अध्यापक रिहान हुसैन ने आगामी बोर्ड परीक्षा को लेकर छात्र छात्राओं के लिए विशेष टिप्स दिए। उन्होंने बताया कि बीएससी एमएससी मेरठ कॉलेज मेरठ से करने वाले के बाद वे लगभग 10 वर्षों से छात्र छात्राओं को केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। रिहान हुसैन ने बताया कि छात्र छात्राएं अक्सर केमिस्ट्री को लेकर तनाव में रहते हैं। बोर्ड परीक्षा की तैयारी के समय छात्र छात्राओं को तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। छात्र छात्राएं निरंतर पढ़ाई करें। निरंतर पढ़ाई करके ही बोर्ड परीक्षा में छात्र छात्राओं के अच्छे अंक आएंगे। उन्होंने कहा कि छात्र छात्राओं को भोजन में संतुलित लेने की आवश्यकता है। छात्र छात्राएं मोबाइल से जितनी अधिक दूरी बनाएं, परीक्षा की तैयारी में अधिक समय पढ़ाई को देंगे। आपका पहले पश्चिम पुकार न्यूज में स्वागत है। बहुत बहुत आप बताएं कि आपने कहाँ शिक्षा ग्रहण की है और कहाँ तक आपने एजुकेशन हासिल की है। जी, मेरा नाम रिहान हुसैन, मैं 2016 से केमिस्ट्री टीचिंग करा रहा हूँ यूपी बोर्ड वालों को 9th to 12th। और मैंने खुद बीएससी की है पहले मेरठ कॉलेज से ही, और उसके बाद मैंने एमएससी की है। एमएससी केमिस्ट्री हूँ मैं, और लगभग 2016 से ही कार्यरत हूँ टीचिंग फील्ड में 9th to 12th केमिस्ट्री के लिए। और इसी साल मैं आइडियल चिल्ड्रन इंटर कॉलेज में आया हूँ केमिस्ट्री के लिए। तो मैं अपनी तरफ से ये अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि बच्चे थोड़ा अच्छे से मोटिवेट रहें और केमिस्ट्री में अच्छे से स्कोरिंग कर पाएं। तो मैं पिछले 9 साल से इसीलिए कार्यरत हूँ, और इस बार परवीन सर ने हायर किया है कि हमारे बच्चों को थोड़ा गाइड किया जाए, तो मैं इसलिए यहाँ पर इस बार जुड़ा हूँ सर से। रिहान सर, आगामी फरवरी में यूपी बोर्ड का एग्जाम है और क्योंकि बच्चे तनाव में रहते हैं, बच्चों को किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, केमिस्ट्री की कैसे कैसे जो है उनको पढ़ना चाहिए, उनकी टाइम टेबल क्या होनी चाहिए, इसके बारे में आप थोड़ा अवगत करा दें। जी, सही कहा आपने। केमिस्ट्री को लेकर बच्चे कुछ ज्यादा ही टेंशन में रहते हैं, और असल में इतना टेंशन लेने की जरूरत होती नहीं है। बच्चों के लिए मेरी तो टिप्स ये है कि सबसे पहले तो एक्स्ट्रा प्रेशर को बिल्कुल एक तरफ रख दें, और अब जो समय बिल्कुल नजदीक आपका आ चुका है, उसके लिए अब तो सेलेक्टेड पोर्शन ही आपको हो पाएगा। अगर अभी तक भी आपने केमिस्ट्री को शुरुआत नहीं की है, तो अब आपके लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉल्यूशन, ये सबसे ज्यादा फोकस करने की चीजें हैं। बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा आप नेम रिएक्शन को ध्यान दें और एक टाइम टेबल के तहत पढ़ें। बिना टाइम टेबल से पढ़ेंगे तो आप डिस्टर्बेंस हो जाएगा। अब टाइम टेबल से पढ़ने की जरूरत है और रेगुलर स्टडी की जरूरत है। रेगुलर और पंक्चुअलिटी के साथ अगर आप पढ़ेंगे तो केमिस्ट्री में बहुत अच्छे स्कोर कर पाएंगे। मेरी स्पेशल टिप्स ये है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो आपका सेकंड चैप्टर है और फर्स्ट चैप्टर है सॉल्यूशन, ये हाई प्रायोरिटी सिलेबस है, यहाँ से सबसे ज्यादा आएगा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप नेम रिएक्शन को फॉलो करेंगे, नेम रिएक्शन को अच्छे से याद करके जाएंगे, तो ज्यादातर आप अच्छे स्कोरिंग कर पाएंगे। और अगर आपकी पढ़ाई पहले से ही कंटिन्यू है और आपने कोई बिना डिस्टरबेंस के पढ़ाई को अपनी कंटिन्यू रखा है केमिस्ट्री में, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन तभी भी आपको हाई प्रायोरिटी सिलेबस पे ज्यादा ध्यान देना है, जैसे कि ज्यादा मार्क्स का किस चैप्टर में से आता है, आपको इस वाली बात को फोकस रखना चाहिए। बाकी सबसे मेन बात है कि आप एक्स्ट्रा प्रेशर ना लें, आप इस देश का भविष्य हैं। बाकी सभी सब्जेक्ट पे आप बराबर ध्यान रखें, ये मेरी बच्चों के लिए टिप्स है। छात्र छात्राओं के लिए दिनचर्या क्या होनी चाहिए बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए, यानी कि उनका खान पान, उनका आराम, उनका खेल कूद का, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? जी, अब जो क्योंकि समय बोर्ड का बिल्कुल नजदीक आ चुका है, तो बच्चे अब सवेरा उठने की कोशिश करें। सवेरा उठकर सबसे पहले वो 1-2 घंटा, अगर जो मॉर्निंग टाइम जो होता है ना, वो पीक आवर्स होता है आपके माइंड के लिए। आप मॉर्निंग में जो पढ़ेंगे वो आपके लिए सफिशिएंट मेमोरी में पहुंच जाएगा, आप लंबे टाइम तक लॉन्ग टर्म मेमोरी में उस बात को पहुंचा पाएंगे। तो सबसे पहली जरूरी चीज है कि आप दिनचर्या को इस तरह बनाएं कि सुबह सवेरे उठें। दूसरी बात, भोजन में संतुलित आहार लें। कोई ऐसा आहार ना लें जिससे कि आपका डाइजेशन या कोई भी आपको शारीरिक दिक्कत आए, क्योंकि इस समय आपको आने वाली किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको लंबे समय तक नुकसान दे सकती है। तो 2 चीजों पे फोकस रखना है, एक तो दिनचर्या सेट कर लें बिल्कुल अपना शेड्यूल, और दूसरा संतुलित आहार लें बिल्कुल। छात्र छात्राएं परीक्षा को लेकर जो तनाव उनके मन में रहता है, उस तनाव को कैसे दूर करें, उसके लिए आपका क्या कहना है? जी, तनाव मुक्त परीक्षा के लिए हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी काफी मेहनत की है, और हमारी सरकारें भी अक्सर इस बारे में बात करती रहती है। लेकिन मैं भी बच्चों से ये कहना चाहता हूँ कि तनाव मुक्त होकर पेपर दें। आप एग्जाम में जब तनाव मुक्त रहेंगे, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। बिना तनाव मुक्त के या कोई टेंशन लेकर या प्रेशर लेकर अगर आप पेपर देने जाएंगे किसी भी तरह का, तो आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर है कि किसी भी तरह के तनाव से बचें, एक्स्ट्रा डिप्रेशन से बचें। और सबसे खास बात जो आजकल आज के युवाओं में देखने को मिलती है, बच्चों में, आप मोबाइल पर ज्यादा ध्यान देते हैं। मोबाइल को थोड़ा दूर रखें। कुछ दिनों के लिए आप मोबाइल को दूर रखेंगे तो आपका भविष्य बिल्कुल सुरक्षित है। मोबाइल आपके लिए सबसे बड़ी दिक्कत है इस समय, सबसे बड़ा डिस्टरबेंस आपके लिए मोबाइल है। तो आप थोड़ा मोबाइल से दूर रहेंगे और अच्छी तैयारी होगी, तो फिर इंशाल्लाह आपको तनाव भी नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद रिहान सर, पश्चिम पुकार न्यूज को समय देने के लिए।